जिला सचिवालय में आयोजित मासिक प्रेस वार्ता में उपायुक्त अभिषेक मीना ने कहा कि रेवाड़ी में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए सरकार ने 65 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर बजट अलॉट कर दिया है। 17 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले रेवाड़ी बस स्टैंड के परिसर में इलेक्ट्रिक बस के लिए भी 3 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। 5 इलेक्ट्रिक बस रेवाड़ी में संचालित हो रही हैं। 30 और इलेक्ट्रिक बसें ही जल्द ही रेवाड़ी के लोगों को सेवाएं देंगी। इलेक्ट्रिक बसों के अतिरिक्त रोडवेज के बेड़े में 30 नई बसों को भी शामिल किया जाएगा। बस अड्डे का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया के बाद जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। वे शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग की ओर से 76 गाँव में ई लाइब्रेरी बनाने का कार्य किया गया है। इनमें से 13 प्रकाशकों की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तक रखी जाएगी ताकि युवा विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। अन्य गाँव में भी ई लाइब्रेरी के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। सभी गाँव में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि पंचायत शामलात योजना के तहत गांव में 5,000 गज से कम भूमि पर कब्जे के मामलों में नियमितीकरण किए जाने की योजना है, बशर्ते ऐसी भूमि पंचायत या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए चिन्हित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 29 करोड़ रुपए की लागत से जिले के गांव आसमपुर और प्राणपुरा में जलघर बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। इन जलघरों में बडोली नहर से जलापूर्ति करके नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। उपायुक्त अभिषेक मीना ने बताया कि हर गृहिणी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत 500 रुपये के हिसाब से एक साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। इस प्रकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की विवादों से समाधान योजना के तहत विवादों का समाधान करने के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि गत 100 दिनों के दौरान रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपए की लागत से बने कर भवन तथा जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन, कोसली हल्के में 20 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है। गांव भोका में 33 केवी सब स्टेशन, धवाना से मंदोला सड़क तथा भोतवा सहीर में पीएचसी तथा लीलोड में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। गुगोड़ से तुम्भैडी तक तथा मूसेपुर से हलवेड़ा तक संपर्क सड़क का शिलान्यास भी किया गया है। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिला पुलिस ने ई सम्मन, ई चालान तथा ई प्रोजिक्यूशन को प्रभावी ढंग से लागू किया है। गंभीर मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहियां कराई जा रही है। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगभग 3 गुना स्टाफ बढ़ाया गया है। एक महीने में ही 35 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए रेवाड़ी सचिवालय से मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने कोसली विधानसभा क्षेत्र में किया है, जिनमें मुख्यतया 2 करोड़ 51 लाख की लागत से गांव बोहका में 33 केवी का एक सब स्टेशन, बहुत आवास अहीर में पीएचसी, धवाना में मंडोला सड़क, धवाना से मंडोला सड़क और लोडाड़ में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ये 4 परियोजनाएं थे जिनका उद्घाटन उस दिन किया गया था। इसी तरीके से 2 सड़क परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया, जिनमें कार्य शुरू होने वाला है। उनमें मूसेपुर से हालुवेड़ा और गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी, ये 2 सड़कें ये पंचायती राज द्वारा बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसी महीने धारूहेड़ा में उप खजाना कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति सरकार से आ गई है, तो एक सब ट्रेजरी हमारी धारूहेड़ा में खुलने वाली है, जिसकी मंजूरी इसी महीने आ गई है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक्सटेंशन ये प्रारंभ की गई है। ये योजना बेसिकली जिन व्यक्ति या परिवारों के पास में खुद का मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 से कम है और गांव का स्थायी निवासी कोई भी परिवार है, उनको 100 गज के प्लॉट देने की ये योजना है। इसी योजना के अंतर्गत 4 गांव गोकलगढ़, नंदरामपुर बास, रतनतल और प्राणपुरा, वहां पर 134 लाभार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका ड्रॉ अभी 2 दिन पहले ही हुआ है और उनको प्लॉट अलॉट भी हो गए हैं। बाकी पंचायतों में भी, क्योंकि ये पहला चरण था, तो बाकी पंचायतों में भी जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है।
एप्लीकेशंस लोगों से ली गई थी पहले 13/8 से 29/9 तक। उसके बाद भी दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशंस आई हैं उनका एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में पंचायतों में जगह ढूंढने के बाद में उनको मकान 100 गज के प्लॉट्स अलॉट किए जा रहे हैं। उसकी शुभारंभ तो आपको जैसा मैंने बता दिया कि हो ही गई है। बाकी गाँवों का नंबर अगले चरणों में आने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की इस महीने प्रारंभ हुई है। इसी महीने एक महत्वपूर्ण जो सरकार की योजना है या फिर पॉलिसी मैं कहूँगा कि जितने भी पंचायतों की सामलात जमीन या पंचायत जमीन पे कब्जा धारक हैं जिन्होंने 500 वर्ग गज से कम के मकान बना रखे हैं और 20 साल से वहां पर वो रह रहे हैं, बकायदा कि वो कोई रास्ते की जमीन ना हो, जोहड़ की जमीन ना हो, तालाब की जमीन ना हो, उनको रेगुलराइज करने का, नियमित करने की भी एक नीति सरकार ने 17/1/2025 को नोटिफाई कर दी है। तो आगे से वो आवेदन भी लेना हमने शुरू कर देंगे हम। तो जो ग्रामीण मकान बना के बहुत समय से रह रहे हैं, उन्हें बाद में पता चला कि पंचायती जमीन निकल गई, तो वो इस पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और जो शर्त है कि 500 गज से कम का होना चाहिए, कलेक्टर रेट उनको अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद में उनके कब्जे को नियमित कर दिया जाएगा और प्रॉपर्टी का राइट उनको दे दिया जाएगा पंचायत जमीन पे। इस स्कीम की शुरुआत भी इसी जनवरी के महीने में हुई है। इसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है ई संबंध, एक ई प्रोसिक्यूशन है, एक ई चालान है। तो इसमें ई संबंध में जो पहले संबंध फिजिकली हमें प्राप्त होते थे और व्यक्ति को घर जाके वो फिर कागज पे साइन होते थे और कागज के माध्यम से ही वापस कोर्ट में सबमिट होते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस के पास प्राप्त होते हैं, मोबाइल में ही वो जाके वहाँ पे सर्व कराए जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही वापस कोर्ट में उनको सर्व करवाना शुरू कर दिया। तो अभी तक लगभग 650 संबंध हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्व करवा दिया है। साथ ही साथ में जो चालान की प्रक्रिया है कि जो चार्जशीट फाइनली प्रिपेयर होकर कोर्ट में सबमिट होती है, उसमें भी कई बार पहले जो कॉपीज मल्टीपल फोटोकॉपीज से काफ़ी एक्सपेंडिचर उसमें होता था। अब नए कानूनों के तहत उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ऑप्शन मिल गया है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अब कोर्ट में सबमिट करवाना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ई प्रोसिक्यूशन को भी अमल में ला दिया गया है धरातल पे। इसमें भी अब जो थाने से प्रोसिक्यूशन ब्रांच में यानी जो डीए ब्रांच है उनके पास जो चालान चेक होने के लिए जाते हैं, वो भी अब थानों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही हम उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। साथ में ही गवाही भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराने पर ही हमारा पुश है अभी। और बहुत सारे गवाहियाँ जो दूर बैठे लोग हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाना हम सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरी बात है साइबर के मामले में। तो साइबर में जो पहले की यहाँ की साइबर थाने की स्ट्रेंथ थी, उसको बढ़ा के हमने 2.5 गुना कर दिया है और वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का फ़ायदा उनके अचीवमेंट्स में भी दिखाई दिया है। तो पहले पिछले साल पूरे वर्ष में लगभग 55 साइबर अपराधी गिरफ्तार साइबर थाने की तरफ से हुए थे। इस बार 1 महीने में ही हमने लगभग 35 साइबर अपराधी गिरफ्तार कर दिए हैं। तीसरी बात है हमारे ट्रैफिक की, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार 7 ब्लैक स्पॉट्स थे, तो उनका इस महीने एक ड्रोन से सर्वे करवाया गया, साथ में एनएचआई ऑफिशियल से मिलके, आरटीए वगैरह से मिलके, और उनमें से 2 हॉट स्पॉट्स को, ब्लैक स्पॉट्स जो थे, उनको हमने रिमूव करवाया है। फर्दर इसमें हमारा प्लान ये है कि हम फरीदाबाद में एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, IRTA कहते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, उनकी टीम के माध्यम से भी एक बार दोबारा उन स्पॉट्स का सर्वे करा के बचे हुए स्पॉट्स को भी हम ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करवाएंगे, ताकि दुर्घटनाओं में किसी की हमारे जान नहीं जाए। उसके अलावा इस क्षेत्र में जो पुलिस की प्रेजेंस को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो हमारा ग्राउंड पे बीट सिस्टम और राइडर्स की चेकिंग का सिस्टम है, उसको भी एक कम्प्लीटली चेंज किया गया है और वो आपको नेक्स्ट मंथ में ग्राउंड पे आपको दिख जाए। इसके अलावा जो चोरी की वारदातें हैं, उसमें भी इस महीने लगभग हमने 30 से अधिक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाहर से उत्तराखंड का गिरोह है, यूपी से भी एक गिरोह को पकड़ा गया है। इसके अलावा 2 मोस्ट वांटेड अपराधी जो 5,000 के इनामी थे, उनको भी पुलिस विभाग ने गिरफ्तार किया।